नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। कुछ इस क्रमबद्धता से इस महीने की गणना को समझेंगे कि सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन दृष्टिकोण की स्थिति किस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित होगी, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और किसी प्रकार की बनावटी बात नहीं, जो ग्रह गोचरीय अवस्था बता रही है वही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक एक कर सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति सितंबर के महीने में आपके लिए किस प्रकार की अवस्था को दर्शा रही है। तो यहां आप देख पाएंगे कि आपके जो लग्न के स्वामी होते हैं ये होते हैं बुध महाराज। कहां विराजित हैं? तो आपकी कुंडली में द्वादश भाव में आकर विराजित हुए हैं। कब तक रहेंगे? तो देखिए 23 सितंबर तक ये द्वादश भाव में रहेंगे। उसके पश्चात लग्न में आकर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे में 23 अगस्त तक की अवस्था में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपकी कोई दवाई इत्यादि चल रही है इसे इग्नोर ना करें। प्रॉपर सिस्टम में जो डॉक्टर ने बताया है उसे ही फॉलो करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा बिना फिजूली के छोटे मोटे हॉस्पिटलाइज खर्चे की स्थिति, डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, चेकअप हो रहा है, इस प्रकार के फिजूल के खर्चों की स्थिति का योग देखने को मिल सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय में आपके लिए आवश्यक रहेगा। दूसरी अवस्था धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है? तो ये आपका धन भाव है और इस स्थान के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं? आपके लग्न में विराजित हैं, किंतु नीच के होकर। और नीचस्थ अवस्था के अंदर शुक्र महाराज का होना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। कब तक रहेंगे? तो 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के पश्चात में जब ये अपने ही घर में प्रवेश कर जाएंगे, यहां से तो आपके सभी कार्यों को 100% पूर्ण करने की दक्षता लेते हैं, किंतु 18 सितंबर तक किसी भी प्रकार का कोई बड़ा लेन देन आपको करना है जो कि आपके आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा नहीं करना चाहिए। अगर धन से संबंधित कोई कार्य आपका रुक भी रहा है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि 18 सितंबर तक की स्थिति के अंदर ये अवस्था आपके लिए पक्षकारी नहीं बन रही है। 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की अवस्था में वो सभी कार्य आपके धन से संबंधित शुक्र महाराज पूर्ण कर देंगे, जो कि शायद आप 1 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर कोई कार्य में डिले आ रहा है, रुकावट आ रही है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मानसिक तनाव की स्थिति को नहीं क्रिएट करना है। और यही हमारा प्रयास होता है। और ग्रह स्थिति के आधार पर आपको जो अग्रिम जानकारी दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि ग्रह इस महीने आपके लिए किस प्रकार से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी, ये आपका कर्म भाव है। कर्म भाव के स्वामी भी बुध महाराज आपके लिए द्वादश भाव में बने हुए हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अवस्था है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं या फिर विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो एक अच्छी अवस्था का योग बनता है। कब तक? 23 सितंबर तक। 23 सितंबर के पश्चात जब बुध महाराज आपके लग्न में आ जाएंगे, यहां से सभी के लिए बहुत अच्छी अवस्था बनती है। किंतु जो लोग अपने ही देश में नेटिव लैंड पर या अपने ही देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस महीने थोड़ा सा अपने कर्म क्षेत्र पर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अदरवाइज आप देखेंगे अनायास बॉस से उलझने की स्थिति का योग बन रहा है। बॉस कलीग जो हैं आपके साथ में वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे आपने किसी प्रकार की अनबन हो गई। इस अवस्था से आपको सितंबर के महीने में विशेष रूप से 23 सितंबर तक थोड़ा सा बचकर रहना है। कुछ जिन चीजों को इजी गोइंग में इग्नोर कर सकते हो, अपने कार्य पर फोकस कर इसे अच्छे से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस महीने में हो सकता है मेहनत आप परिपूर्ण करो किंतु जो एप्रिशिएशन आपके साझा आनी चाहिए वो ना देखने को मिले। तो बिल्कुल टेंशन की बात मत रखिएगा। 23 सितंबर के बाद अन्य लोगों की अपेक्षाकृत आपको 3 गुना अधिक एप्रिशिएशन देखने को मिलेंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। आपके लग्न में आकर विराजित हुए हैं। यहां बैठकर गुरु की स्थिति तो बहुत अच्छे से कार्य करती है, जो भाग्य का साथ भी दिलाएगी। किंतु इस सितंबर के महीने में जो भाग्य का
साथ मिलने की असली अनुभूति आपको प्राप्त होगी वो होगी 18 सितंबर के बाद। जैसे ही आपके भाग्येश अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर के पश्चात की स्थितियां बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करेंगी। 18 सितंबर तक भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे आपको अपनी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी कार्य कर लेंगे हो जाएगा, इस प्रकार की अवस्थाओं में अपने कार्यों को टाले ना, एकाग्र चित्तता से अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करें। छोटी छोटी ऑब्स्टेकल आती है उनको भी ओवरकम कर कर आगे बढ़ने की स्थिति बनाएंगे, तो जो मेहनत आप 1 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक करोगे उसका श्रेष्ठ कारक परिणाम भाग्य के साथ में जुड़कर आपके लिए महीने के अंत या फिर मैं कहूं मध्य भाग के पश्चात निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। भाग्य के बाद में चर्चा करते हैं शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है। तो शिक्षा भाव आपका ये होता है और इस स्थान के स्वामी होते हैं शनि महाराज। वर्तमान समय में ये आपको अपने ही घर का फल भी दे रहे हैं। ये विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी अवस्था का योग बनाता है जो कि आपको कंपटीशन में सफलता का योग बनाए। आपका कंसंट्रेशन एक अच्छी स्थिति के अंदर स्ट्रांग हो, किंतु एक बात को मत भूलिएगा, शनि महाराज शनि शनि की स्थिति है और ये कहीं ना कहीं आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति को भी आपके लिए निर्मित करते हैं। आलस्य प्रवृत्ति को त्याग कर अपने गोल को एक लक्ष्य बनाकर अगर आप विद्या के अंदर एक अच्छी अवस्था का योग अपने मन में संकल्पित रूप में करते हैं, निश्चित रूप से वक्र गति में शनि महाराज आपको अपनी विद्या के अंदर सफलता का योग प्रदान अवश्य रूप से करेंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका यात्रा भाव है और पूरे 1 साल पश्चात सूर्य महाराज अपने ही घर में आए हैं। आपके लगनेश और कर्मेश भी द्वादश भाव में विराजित हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है कि यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए बहुत खास रहेगा। अगर व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा 1 तारीख से लेकर 16 तारीख के मध्य में कीजिए। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा आप पूर्ण महीने ही कर सकते हैं, इसका एक अच्छा अवस्था आपके लिए निर्मित होती है। दाम्पत्य जीवन पर यदि चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में जाकर विराजित हुए हैं। ये अपने आप में तो बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में हिडन वे में आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट और उनका लक फैक्टर आपके लिए कार्य कर रहा है, किंतु वो दिखेगा नहीं। उसका कारण है कि राहु महाराज आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं और ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, और जब से राहु महाराज आए हैं आपने अनुभूति भी की होगी, दाम्पत्य जीवन में या तो छोटे छोटे स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं या छोटी छोटी बातों पर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो रहे हैं। जिन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है उनको भी आप बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए जिससे आपके भौतिक सुख और दाम्पत्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति शुद्धिकरण में आपको लाभ दे पाए। रोजाना चीटियों को चीटी नगरा करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे बनता है? तो थोड़ा सा आपने आटा ले लिया, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर मिला लिया और इसे आपने चीटियों को डालना चालू किया। आपके पार्टनर के साथ अर्थात दाम्पत्य जीवन में जो आप शैया का यूज करते हैं, बेड का यूज करते हैं, दोनों ही जने अपने गद्दे के नीचे मोर पंख जरूर से लगा कर रखिए। ये आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को अच्छा करता है और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का भी लाभ आपको अवश्य रूप से प्राप्त होता है। बात करें यदि प्रेम संबंध की स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो पंचमेश की स्थिति वक्र गति में आपके लिए एक अच्छे स्वरूप को बनाती है, जो कि रिलेशनशिप में बने हुए व्यक्तियों के लिए एक सामान्य गतिविधि का योग सितंबर के महीने में आपके लिए प्रदर्शित करता हुआ पाया जाएगा। अब बात करते हैं उस प्रयोजन की जिसकी आप सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं कि इस महीने में कौन से रंग, कौन से अंक और कौन से दिवसों का प्रयोजन किया जाए जिसके कारण हमारे जीवन में एक लकी चार्म का प्रवेश हो। तो पहली अवस्था में अगर दिवस की हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा कार्य इस महीने में यदि आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले गुरुवार का चयन कीजिएगा। 18 सितंबर के बाद में जो शुक्रवार आएंगे इस दिन आप कोई बड़ा कार्य कर सकते हो। 23 सितंबर के पश्चात बुधवार के दिन आपके लिए कोई भी बड़ा कार्य किया हुआ बड़े अच्छे लाभ देगा। रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो पीला रंग, केसर या रंग का जितना ज्यादा सेवन आप करते हो, अपनी बेडशीट में जिस जगह बैठकर आप व्यवसाय कर रहे हो उस चेयर के ऊपर आप येलो कलर का कोई टावल, गद्दी, कुशन ऐसा लगा सकते हो।
खाने के अंदर येलो वस्तुओं का सेवन करना ये एक अच्छी स्थिति बनाता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए 9 नंबर को इस महीने में किसी भी प्रकार से सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाते हैं, ये एक अच्छी अवस्था बनाकर देगा। इस महीने बाकी ग्रह 18 तारीख तक शुक्र सपोर्ट नहीं कर रहा है, 23 तारीख तक आपके लग्नेश बुध महाराज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पूरे महीने जो ग्रह सपोर्ट कर रहा है वो है गुरु, और इन्हीं की आराधना करना आपके लिए भाग्य का साथ जोड़ता हुआ पाया जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव रहे बहुत बढ़िया है, अन्यथा सुन भी सकते हैं। ओम गुरुवे नमः की एक माला रोजाना कीजिए। गणपति को प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करना इस महीने के अंदर आपके जीवन में जो छोटे छोटे ऑब्स्टेकल की स्थितियां क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है उनसे बाहर निकालकर बनाएगा आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।